अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वादी चित्राल को पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात में शुमार किया जाता है। यहाँ की खूबसूरती और कैलाशी सकाफत उसे पाकिस्तान के दीगर इलाकों से काफी ज्यादा मुनफरद बनाती है। इस वादी में सियाहों के लिए न सिर्फ दिलफरेब मनाजर से भरपूर मकामात हैं, बल्कि हर 50 किलोमीटर पर बदलती सकाफत के रंग भी बिखरे हैं। यही खासियत इसे मुल्क के दीगर मकामात से मुमताज और खूबसूरत बनाती है। दोस्तों, वादी कैलाश में रहने वाले लोगों की शादियों का क्या तौर तरीका है, वहाँ पर मुर्दों को कैसे दफन किया जाता है, वादी कैलाश में रहने वाले लोग ज्यादातर किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ की सकाफत के रंग और बहुत सी हैरान कर देने वाली बातें आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सब वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, लवारी टॉप से शंदूर टॉप तक और वादी काफरस्तान से लेकर वाखान की वादी तक फैला तुर्चमीर की बुलंद चोटी के दामन में वाक़े जिला चित्राल सूबा खैबर पख्तूनख्वा का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है, जो पाकिस्तान का एक अहम सरहदी इलाका भी है। इसके शुमाल, जनूब और मगरब में अफगानिस्तान वाक़े है। दर्रा-लवारी के रास्ते यह जिला दीर से जुड़ा हुआ है, जबकि वादी मस्तूज के रास्ते आप यहाँ से गिलगत तक जा पहुँचते हैं। बुनी, मस्तूज, गरम चश्मा, चित्राल शहर और कैलाश की वादी जैसे मकामात हमेशा से सयाहों की तवज्जो का मरकज रहे हैं। चित्राल की जमीन पर मौजूद वादी कैलाश एक दिल नशीन वादी है। यहाँ की खूबसूरती, सकाफत और त्योहारों के रंग पाकिस्तान के दीगर इलाकों से खासे अलग हैं। वादी के बासी अपनी कदीम रिवायात को ताक़यामत बरकरार रखने के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं। सियाहों की नजरें इस इलाके की खूबसूरती और लोगों का हुस्न देखकर तो वापस लौट जाती हैं, मगर वो मकामी लोगों की फिक्रों, दर्द और जज्बात से बेनियाज रहते हैं। कैलाश मजहब में खुदा का तस्वर तो है, मगर किसी पैगंबर या किताब का कोई तस्वर नहीं है। चित्राल शहर से कोई 2 घंटे की मुसाफत पर काफरस्तान वाक़े है। उनके मजहब में खुशी ही खुशी है। वो कहते हैं जैसे किसी की पैदाइश खुशी का मौका है, इसी तरह उसका मरना भी खुशी का मौका है। चुनाचे जब कोई मरता है तो हजारों की तादाद में मर्दो जन जमा होते हैं। मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है। मेहमानों के लिए 70 से 80 बकरे और 8 से 10 बैल ज़िबा किए जाते हैं और शराब का इंतजाम किया जाता है। तैयार होने वाला खाना खालिस देसी होता है। आखिरी रसूमात की तकरीबात का जश्न मनाया जाता है। उनका कीदा है कि मरने वाले को इस दुनिया से खुशी खुशी रवाना किया जाना चाहिए। जश्न में शराब, कबाब, डांस और हवाई फायरिंग होती है। मरने वाले की टोपी में करेंसी नोट, सिगरेट भी रखे जाते हैं। पुराने वक्तों में वो मुर्दे को ताबूत में डालकर कब्रिस्तान में रख आते थे। आजकल उसे दफनाने का रिवाज है। कैलाश में होने वाली फौतगी खानदान को औसतन 18 लाख में पड़ती है, जबकि ये कम से कम 7 लाख और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक भी चली जाती है। फौतगी की तरह उनके यहाँ शादी और पैदाइश भी हैरान कुन है। लड़के को लड़की भगाकर अपने घर ले जानी होती है। लड़की के वालिदैन और गांव के बड़ों को इसकी खबर करते हैं, जो लड़के के यहाँ आकर लड़की से तस्दीक हासिल करते हैं कि उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई, बल्कि वो अपनी मर्जी से भागी है। यूं रिश्ता तय हो जाता है। इसके बाद दावत का एहतमाम होता है, जिसमें लड़की वाले बतौर खास शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और एक बंदूक बतौर तोहफा देते हैं। इसी तरह दोनों खानदानों के माबैन तहाइफ का तबादला, ये सिलसिला काफी दिन तक चलता है। हैरान कुन बात यह है कि प्यार होने की सूरत में शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है। अगर वो खातून अपनी रजामंदी से भागी हो तो उसके साबका शौहर को एतराज का कोई हक नहीं। इसी तरह दोस्तों, पहला बच्चा पैदा होने पर जबरदस्त किस्म की दावत की जाती है, जिसमें बकरे और बैल ज़िबा होते हैं। ये दावत होती लड़की वालों के यहाँ है, मगर अखराजात लड़के वालों को करने होते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की के हर रिश्तेदार को 2000 रुपए फी कसबी देने होते हैं। अगर पहले बच्चे के बाद अगला बच्चा भी उसी जिन्स का हुआ हो तो ये सब कुछ इस मौका पर भी होगा। यहाँ तक कि अगर मुसलसल सिर्फ लड़के या सिर्फ लड़कियां होती रहें तो ये रस्म बरकरार रहेगी। इससे जान तब ही छूट सकती है जब मुखालिफ जिन्स का बच्चा पैदा हो। अगर कैलाश लड़के या लड़की को किसी मुसलमान से प्यार हो जाए तो शादी की वाहिद सूरत यही है कि कैलाश को इस्लाम कबूल करना होगा, खा वो लड़का हो या लड़की। हालिया अरसे में शादी से कता नजर कैलाश लड़कियों में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, जिससे मकामी लोगों के साथ साथ
वो यूरोपियन एनजीओज भी परेशान हैं जो इस इलाके में काम कर रही हैं। चुनाचे एनजीओज की जानिब से हर कैलाश फर्द के लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया है, जिसमें हर माह पाबंदी के साथ बैरून मुल्क से रकम डाली जाती है, जिसके एवज फकत यही मुतालबा किया जाता है कि वो मुसलमान बनने से परहेज करें और अगर कैलाश मजहब से बेजार हों तो ईसाई बन जाएं लेकिन मुसलमान न बने। इन वादियों में पैदा होने वाला बच्चा रहता तो काफिरिस्तान में ही है, लेकिन उसे पैदाइश के साथ ही कोई यूरोपियन गोद ले लेता है और वो उसके लिए हर माह रकम भेजता रहता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसे समझना मुश्किल नहीं। हसीन तरीन वादी कैलाश में सदियों से आबाद कैलाश कबीले का सालाना त्योहार चलम जोशी पाकिस्तान के रंगारंग और मशहूर त्योहार की हैसियत से शोहरत का हामिल है। यही वजह है कि इस त्योहार को देखने हर साल गैर मुल्कियों समेत हजारों से आप वादी कैलाश का रुख करते हैं। यही वो त्योहार है जो वादी कैलाश की रोजमर्रा जिंदगी और वहाँ के अनोखे रहन सहन को दुनिया भर में शोहरत बख्शने का बड़ा सबब है। इस वादी को काफिरिस्तान भी कहा जाता है। कौमे कैलाश की कुल आबादी तकरीबन 4130 अफराद पर मुश्तमिल है। चित्राल के करीब वाक़े कैलाश का इलाका 3 वादियों रंबूर, बरीर और बम्बरीत पर मुश्तमिल है। मौसम बहार के आते ही तीनों वादियों में चलम जोशी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन त्योहार के खास 3 दिन तमाम मर्द और खवातीन वादी बम्बुरीत में जमा हो जाते हैं। मकामी लोग उसे चलम जोश्त भी कहते हैं। कैलाशी कौम साल में 3 त्योहार मनाती है, जिसे चलम जोशी, चामस और फुव्वर कहा जाता है। चलम जोशी कैलाशी कबीले का इंतहाई मारूफ त्योहार है जो हर साल 14 मई से 16 मई तक मनाया जाता है। ये त्योहार दरअसल सर्दियों के मुश्किल माहौल से निकलकर बहार की आमद की खुशी में मनाया जाता है। दोस्तों, इंसान कहीं भी रहता हो, मरना जीना तो साथ साथ चलता रहता है। तो वादी कैलाश में लोग पहले पहल अपने मुर्दों को दफन करने की बजाय लकड़ी के डब्बे में उनकी जाती अशिया के साथ इसी जगह पर छोड़ देते थे। लाश वहीं गलती सड़ती, बुदबू पैदा करती और फिर उसका वजूद ही खत्म हो जाता। इस तरह पूरे इलाके में बुदबू फैला करती थी, जबकि मुख्तलिफ बीमारियां भी फूट पड़ती थी। गुजरे वक्तों में गैर मकामी नौजवान मर्दों के साथ रखे गए सामान को चोरी कर लिया करते थे। चुनाचे इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मकामी लोगों ने मुर्दों को दफनाना शुरू कर दिया, लेकिन आखिरी रसूमात के कदीम रिवायती तरीकाकार के आसार आज भी यहाँ मौजूद हैं। मुर्दों की कब्रों पर स्याह, जबकि मुअज्जिजीन की कब्रों पर सुर्ख झंडा लगाया जाता है, जबकि मैयत को जिस चारपाई में कब्रिस्तान पर लाया जाता है उसे कब्र पर उल्टा रख दिया जाता है। अगर वादी कैलाश की सकाफत के हवाले से बात की जाए तो कैलाशी खवातीन के घर की छत पर इबादत गाह, जिसे मनूश कहते हैं, जाने पर पाबंदी है। लेकिन दूसरी तरफ कैलाश की सकाफत में खवातीन को मुनफरिद मकाम भी हासिल है। घर के तमाम फैसले खवातीन करती हैं। घर बार, मवेशियों की देखभाल, काश्तकारी, हर किस्म का हिसाब किताब सब खवातीन ही की जिम्मेदारी होती है। वादी कैलाश में एक ऐसी इमारत भी है जिसके ऊपर बोर्ड लगा है, खबरदार, बशाली की हदूद ममनुआ इलाका है। दोस्तों, जी हाँ, बशाली यानी खवातीन के लिए मखसूस जगह, और इसमें आर्जी कयाम करने वाली खवातीन को बशालियन पुकारा जाता है। दरअसल कैलाश में खवातीन अपने मखसूस अयाम के दौरान अपना घर छोड़कर इस जगह आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें इस हालत में नापाक तस्वुर किया जाता है। बशाली को परगाता यानी नापाक जगह भी पुकारा जाता है, जबकि बाकी गांव ऑनजस्टा यानी पाक कहलाता है। एक बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे के मुताबिक बशाली की दीवार को लोग छूते तक नहीं है। इसी तरह बच्चे की पैदाइश के साथ ही औरत घर जाने से पहले पहले अपने 10 दिन बशाली में गुजारती है, लेकिन मुकम्मल पाकी हासिल करने तक वो घर का वाशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकती। पहले पहल तो दर्द के साथ ही औरत को गाँव से बाहर निकल कर बशाली पहुँचना होता था, लेकिन अब वो डिस्पेंसरी या शहर भी चली जाती है। इसी तरह जब लड़की बालिग हो जाती है तो फिर उसे घर में बाल धोने की भी इजाजत नहीं होती। औरतें घर में नहा तो सकती हैं, लेकिन सर नहीं धो सकती। बशाली के साथ नीचे एक नदी भी बहती है। वहाँ मौजूद एक जगह को गाह कहते हैं, जहाँ औरतें अपने कपड़े और बालों को पानी से साफ करती हैं। खवातीन के लिए खाना घर के बच्चे लाते हैं और खाना खाने के लिए बशाली के अंदर मौजूद बर्तन ही इस्तेमाल किए जाते हैं। एक यूनानी फलाही इदारे ने बशाली की तमाम औरतों की असर नौ तामीर का इंतजाम किया और इसमें अब तमाम सहूलियात मौजूद हैं। कैलाशी रिवायत के मुताबिक अगर किसी खातून की बशाली में मौत वाक़े हो जाए तो उसकी मैयत दीगर अफराद की तरह इबादत के मकाम पर नहीं लाई जा सकती, यहाँ तक कि वो दोबारा
घर की तरफ या गांव में भी नहीं ले जाया जा सकता, बल्कि उसे बशाली के करीब ही नीचे वादी के मकाम पर 3 दिन रखने के बाद दफन कर दिया जाता है। मकामी आबादी में से अगर कोई बशाली के हदूद की खिलाफ वर्जी करे या उसकी दीवार छू ले या कोई बच्चा अपनी माँ से गांव की तरफ चला जाए तो फिर इस मकाम पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है, जिसके बाद ही इस जगह को फिर से पाक तस्वुर किया जाता है। मम्बुरीद की दिलनशीन वादी में अजायब घर और स्कूल ग्रीव वॉलंटियर्स नामी फलाही तंजीम के ताउन से तमीर किया गया है। मकामी काउंसलर यहाँ की सकाफत को महफूज करने और मकामी आबादी के साथ मिलकर इस इमारत में कायम कम्युनिटी स्कूल के अखराजात पूरे करने में अहम किरदार अदा करते हैं। वादी में मौजूद अजायब घर में कैलाशी सकाफत की सदियों पुराने नवारदात और दीगर इशिया रखी गई हैं। कैलाशी सकाफत के हर पहलू को उजागर करने के लिए यहाँ पर ना तस्वीर लगाई गई हैं, बल्कि जिरगे की मकामी रीत, शादी और दीगर रसूमात से मुताल्लिक मालूमात की फराहमी का अच्छा बंदोबस्त भी किया गया है। स्कूल में नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक मकामी जुबान मैरिक में तालीम दी जाती है, जो कि यहाँ की सकाफत को जिंदा रखने की एक कोशिश है। मकामी काउंसलर के मुताबिक कैलाशी सकाफत में खवातीन को मुनफरिद मकाम हासिल है। घर के तमाम फैसले खवातीन ही करती हैं। घर के काम काज और मवेशियों की देखभाल से काश्तकारी तक हर किस्म का हिसाब किताब सब खवातीन ही की जिम्मेदारी होती है। लेकिन दूसरी तरफ खवातीन को मर्दों के मुकाबले में कमतर भी समझा जाता है। यहाँ की सकाफत खवातीन पर काम काज और जिम्मेदारियों का ज्यादा बोझ डालती है। पहले खवातीन की तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन अब बच्चियों की तालीम पर खासी तवज्जो दी जा रही है। वादी कैलाश के हर घर के अंदर सर्दी के मौसमी खुश्क मेवाजात, आटा और मुकामी तौर पर तैयार करदा शराब का स्टॉक महफूज रखने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का स्टोर भी मौजूद होता है। यहाँ के लोगों को अपने मजहब पर रखने के लिए गैर मुल्की बहुत रुपया पैसा खर्च करते हैं। दोस्तों, वादी कैलाश पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन मकाम है। वादी कैलाश पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन मकाम है। ये अलग बात है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।